हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल HRB स्टडी 44 में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ ब्रजेश कुमार। दोस्तों मैंने आपको कल के क्लास में 3.4 के क्वेश्चन में पहले के 3 क्वेश्चन को दे चुके थे। 3 क्वेश्चन को दे चुके थे, एक क्वेश्चन सिर्फ बाकी था। आज उसे हम देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन चलेंगे दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो चलते हैं क्वेश्चन तीसरे को देखते हैं। इसमें करना क्या है आपको बता चुके। इसमें करना है विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों बनाना है। विलोपन और प्रतिस्थापन से दोनों से बनाना है। तो हम किसी एक से ही बना रहे थे, विलोपन से बना रहे थे, लेकिन आपको इसको सब दिखा रहे हैं, चाहे देखेंगे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर है जो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपके पास है कि 3x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 समीकरण अभी और दिया है x माइनस y/3 बराबर में 3। ये दिया है। इसको हम लोग कहें क्या, साधारण परिसमीकरण बनाए। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन साधारण समीकरण बनाने तो आपको आसान होगा बनाने में, आपको सहूलियत होगी बनाने में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले साधारण बना लेते हैं। साधारण बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण मान लीजिए हम इसे 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 यही ना है। अब इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसाअ ले लेंगे, चूंकि भी का जो है साधारण बनाने के लिए, तो लसाअ लेंगे तो क्या होगा 6। अब इसको करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर -6। आप सीधा जानते हैं भिन्न का जो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। इसको कर लेंगे 3x प्लस 4y बराबर, इसका गुणा इसमें कर, तीसरे गुणा कर रहे हैं तो -36 होगा। -6 यहाँ -1 है जी, -1 तो हो जाएगा -6। समीकरण इसे 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान ले। अब इसी तरह समीकरण हम लोग 2 को देखेंगे, समीकरण 2 को साधारण बनाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस y/3 बराबर 3 है, यही ना है। समीकरण 2 हो गया। अब इसे हम लोग देखेंगे, इसको साधारण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बटा में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया भिन्न के घटा। भिन्न के घटा हम लोग क्या, इसका लसाअ ले लेंगे, तो लसाअ लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से होगा 3x माइनस y बराबर 3। तीसरे गुणा कर लेते हैं तो 3x माइनस y बराबर 3। 3 के 9 समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण दोस्तों बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे हमें इसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, किसी एक विधि से ही हल करना है। सॉरी, दोनों विधि से हल करना है, एक विधि से नहीं। तो हम एक विधि से आपको बता रहे हैं, करेंगे पहले विलोपन विधि से। लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, काफी गर्मी है। विलोपन विधि से हम लोग करेंगे क्या, तो विलोपन विधि सबको कल बताए थे कि एक के काम करते हैं, या तो x वाले को या y वाले किसी एक को विलुप्त कर देते हैं, एक को हटा देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ +4 है, यहाँ पे -y है, तो अगर इसमें 4 का गुणा कर दे तो शायद यह विलुप्त हो जाएगी। कर देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। समीकरण 3 में समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसमें समीकरण 4 में क्या करेंगे, समीकरण 4 में 4 का गुणा कर लेंगे। समीकरण 4 में 4 का गुणा कर लेंगे तो करेंगे तो कितना होगा, यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। इसका कर लेंगे तो +12 प्लस -4y, ये हो जाएगा बराबर 36। 9 चौके 36। देखिए घटाव करते हैं
सॉरी जोड़ करते हैं तो जोड़ में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, और घटाव करेंगे तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है। हम जोड़ किए तो चिन्ह कोई चेंज होगा ही नहीं, इसको हम लोग करेंगे। इससे आप 2 प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 12 को x 3 को x कहता ना 15x, 15x बराबर इसको घटा लें तो बचेगा कितना 30 बचेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 36 में 6 घटा लेंगे बचेगा कितना 30, इसलिए x बराबर 30 बटा में 15, 15 दूना के 30, x बराबर का मिल गया 2। अब इस x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख सकते हैं। इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 सॉरी 1 2 में लिखेंगे, क्योंकि x 2 दूसरा है, 3 या तो 4, ये 3 या तो 4 किसी में एक में रख सकते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण, अब बताइए किस में रख दे, चाहे तो आप 3 में रखें या 4 में रखें, कोई किसी में रखें कोई परेशानी होगा नहीं, तो हम 3 में रख रहे हैं, 4 में रख रहे हैं। 4 में रखने पर किसी में रखने कोई दिक्कत नहीं है, रखने पर यहां से देख लेते हैं रख कर क्या मिलता है। समीकरण 4 क्या है दोस्तों, यही ना है, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, 3 गुणे x का मान हमें क्या रखना है 2 रखना है, और -2 बराबर 9, इसको कर लेंगे -2y बराबर 9, 3 गुना के 6 बराबर को भेजेंगे चला जाएगा माइनस में, चूंकि प्लस में बराबर को भेजेंगे चला जाएगा माइनस में, यह हो जाएगा -y बराबर +3 होगा, इसलिए y बराबर -3। x का मान हमें क्या मिला है तो 2 मिला है। दोस्तों आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो समझ में आया है तो कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देंगे सर समझ में आया, फिर से बता देंगे। आज समझ में आ गया है तो लाइक कर दें, कम से कम लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरा सहयोग किया, आपने मेरा सहयोग कर लाइक करके मेरा मनोबल पर किया, बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको देख लिए। अब इसी को बनाना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी, तो हमने समीकरण को ऐसे ही सोल्व कर यहाँ तक सोल्व कर लेंगे, यहाँ तो कोई परेशानी होगा नहीं, लेकिन हम इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी एक से या तो x या y का मान निकाल कर प्रतिस्थापित करके बना सकते हैं, क्योंकि आपको बता चुके हैं, इसलिए हमारे विलोपन विधि से आपसे बता रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं बता रहे हैं, आपको बता चुके हैं, कई क्लास में दे चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको दे दिए हैं, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं, कल के वीडियो वाला में का और कल का वीडियो का आज में डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर आपको मिल जाएगा, नहीं देखें तो उसको देखकर देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ, दूसरा देखेंगे पहला क्या कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। अब दूसरे को पहले को हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। दूसरा का जो पहला कर रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला कर रहा है, निम्न सदस्यों में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। तो किस विधि से, विलोपन विधि से हमें उसका मान ज्ञात करना है, जो कि आपको पढ़ा रहे हैं विलोपन विधि, वही विलोपन विधि से हमें मान ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग ज्ञात करेंगे और देखेंगे। चलते हैं कर रहा है क्वेश्चन, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। दूसरा क्वेश्चन दूसरे का पहला लिखेंगे, दूसरे का पहला क्या कर रहा है, कर रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा लेते हैं, तब तो हम अंश और हर मान लेते हैं, तो मानेंगे माना अंश x है तथा हर y है, तथा हर y है, यही ना। अब अंश और हर मान ले तो अभिष्ट संख्या क्या होगा, अभिष्ट संख्या नहीं दिख रहा है, माना अंश x है तथा हर क्या है y है। अब तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या बराबर क्या होगी, अंश बटा में हर, अंश बटा में हर,
अंश बटा में हर, अंश क्या है यक्स बटा में हर क्या है वाई। तो अभी संख्या में क्या मिला यक्स बटा में वाई। प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न देख रहे हैं क्या कर रहा है, प्रश्न से करे कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, पहले देखिए कि भिन्न संख्या का अभी संख्या में क्या यक्स बटा में वाई इन है। अब कर यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश में यानी कि ऊपर आया अंश x है, एक है, इसको हम लोग जोड़ दिए और घटा देते हैं हर में एक है। इन्हें करा है कि अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं तो अभी एक में बदल जाती है, यानी कि एक बटा में एक बदल जाती है। तो तीजे गुणा कर लेंगे यक्स प्लस एक बराबर वाई माइनस एक। अब इसको सीधा कर लेते हैं तो यक्स माइनस वाई बराबर माइनस, ये प्लस में बराबर से चला जाएगा माइनस में माइनस एक, यहाँ से करें तो माइनस यक्स वाई और प्लस माइनस माइनस टू। इक्वेशन से हम वन मान लेते हैं। अभी इक्वेशन वन हो गया। अब हम इसको देखेंगे प्रश्न की दूसरे प्रश्न दूसरे सत्य क्या करें, चूंकि हमें दो समीकरण चाहिए तो विलोपन निष्ठ बनाएंगे, इसे विलोपन निष्ठ नहीं बनाना था, करेंगे पुनः प्रश्न से। अब कर रहे कि अभी संख्या यक्स और वाई इन है, यहाँ पे कर रहा है कि यदि हम कर रहे कि यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं, सिर्फ हर में एक जोड़ देते हैं, हर में हम लोग एक जोड़ देते हैं तो सिर्फ हर में ही एक जोड़ना है, तब तो हमें एक बटा में दो की भिन्न में बदल जाती है। तो तीसरे गुणा कर लेंगे 2x बराबर y प्लस एक, तीसरे गुणा कर लेंगे इसलिए 2x माइनस वाई बराबर एक। इक्वेशन से हम दो मान लेते हैं। हमारा इक्वेशन तो बन गया दोस्तों, इक्वेशन तो बन गया। अब हम इसे यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब अब आराम से विलोपन या प्रतिस्थापन से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि सिर्फ विलोपन से ही इसका मान निकालना है, तो विलोपन से निकालेंगे, विलोपन से निकालेंगे, लिखेंगे विलोपन से लिखेंगे समीकरण एक में। अब देखिए विलोपन से एक में विलुप्त कर देते हैं ना, तो अब देखिए कि यहाँ पे एक वाई, यहाँ भी एक वाई, दोनों एक एक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे एक में से क्या करेंगे एक एक है ना, तो इसमें एक या तो इसको खत्म करें या तो इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पर समीकरण है या तो इसको खत्म कर देंगे। तो अब देखिए माइनस माइनस दोनों, तो हम जोड़ देंगे घटा लेंगे तो चिन्ह हो जाएगा, चूंकि प्लस माइनस हो जाएगा तो कर लेंगे यक्स समीकरण एक माइनस समीकरण दो। समीकरण क्या है यक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर एक, घटाना है चिन्ह को चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस होगा प्लस माइनस, चूंकि यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, कुछ नहीं तो क्या माइनस, या दोनों आपस में कट देंगे, या बचेगा माइनस यक्स बराबर माइनस तीन, चूंकि माइनस माइनस प्लस और तीन दो एक तीन, माइनस से माइनस खत्म, यक्स बराबर तीन। तो हमने यक्स का मान तो यहाँ पे निकाल लिया, लेकिन हमें इसका y का मान सीधे से क्या करें, यक्स का मान समीकरण एक है समीकरण दो किसी में रख सकते हैं। लिख रहे हैं यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है तो समीकरण एक ही है यक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू, एक्स का मान हमें तीन रखना है माइनस वाई बराबर माइनस टू, यहाँ से करेंगे माइनस वाई बराबर माइनस टू माइनस थ्री, चूंकि प्लस में है बराबर से में चलाएगा माइनस में, यह हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस पाँच, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए वाई बराबर पाँच। तो हमने दोस्तों एक्स और वाई का मान निकाल लिया, यानी कि हमने अंश और हर का मान निकाल लिया। हमें पूछा हुआ संख्या क्या, तो अभी से संख्या बराबर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः, जगह इसलिए हम ऐसे कर देते हैं अतः अभीष्ट संख्या, अतः हर लिख लेंगे अंश यक्स बराबर तीन और हर यानी y बराबर पाँच। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी, तो अभीष्ट संख्या
बराबर x बटा में y। x का मान क्या है 3 बटा में y का मान 5। यही हमारा आंसर। तो दोस्तों आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो समझ में आया है तो नहीं किए हैं अभी तक कमेंट, तो कर दीजिए कमेंट, कर दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब। अभी तक नहीं किए तो बार बार आपसे कहने का मेरा मकसद क्या है आप खुद समझिए। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इतना गला फाड़ कर, इतना गर्मी बर्दाश्त कर कर फिर भी आपको आप स्टडी कराते हैं, तो क्या आप मुझे एक लाइक या कमेंट एक शेयर नहीं कर सकते हैं? इसलिए आपको इतना मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ क्योंकि आप नहीं करते हैं। तो कर दीजिए, नहीं पसंद है तो भी डिसलाइक बोल दीजिए, नहीं कुछ भी कमेंट में तो कर दीजिए कि नहीं पसंद है। कहें ना ऐसे कुछ भी कहेंगे तो कुछ हमारा मनोबल तो बढ़ेगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ। इसका पहला हो गया, इसको रोक वीडियो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखने क्या कर रहा है इसको हम देखेंगे। वीडियो को रोक कर आप लोग नोट्स कर सकते हैं, ये नहीं कि मिटका दिए सर नोट्स नहीं करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो को रोक कर सकते हैं ना, इतना नहीं कर सकते हैं। वीडियो का चाहे तो 2 घंटा 3 घंटा रोक कर दे सकते हैं, पीछे कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं क्या कर रहा है, पहला का दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? देखिए दो, एक लड़का एक लड़की है, एक लड़का और लड़की है जो कि दोनों की उम्र की तुलना की गई है। तो कहा जा रहा है कि नूरी है लड़की है और सोनू एक लड़का है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या थी? 3 गुनी थी। लेकिन पूर्व 5 वर्ष का पहले, तो जब पहले कहेगा तब तो मैं बता चुका हूं कि घटाना होगा, पश्चात कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा, चाहे बाद कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए पहले हमें ये तो नहीं पता है, ये तो हमें नहीं पता है ना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना था और सोनी की वर्तमान आयु कितना था। उसको पहले मान लेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है उसको देखेंगे। तो कह रहे हैं 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कहेगा 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न से। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए दोनों के वर्तमान आयु कितना है? x इसका भी है बराबर इसका भी, इसका कितना है? y सोनू का। तो अब देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी कि दोनों की वर्तमान आयु से क्या करेंगे? 5 घटा लेंगे। लेकिन यह भी बोला गया है कि जो कहा गया है कि सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि जितना सोनू का आयु है वह क्या है? नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुना है। यानी कि जो सोनू की आयु है वह नूरी की आयु की 3 गुनी है। यह 3 गुनी कौन है? सोनू। जो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना है, यानी इसमें 3 का गुणा करें तब जाए तो किसके बराबर होगा? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 3 का गुणा कर लेते हैं। करेंगे तो x - 5 बराबर 3y - 15 यही ना होगा। इसे समीकरण साधारण बनाते हैं तो x से प्लस में बराबर किसने लाइन चलाएगा? माइनस में, -3y बराबर -15। यहाँ माइनस में बराबर से भेजा प्लस में, प्लस होगा, इसलिए x - 3y बराबर -10 समीकरण से हम एक मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से अब देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है कि अब यहां से कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष
पहले, तब हम लोग क्या करेंगे पश्चात यानी कि बाद में, पश्चात यानी बाद में। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात दोनों की आयु 10 वर्ष पश्चात। तो दोनों की वर्तमान आयु कितना है, यक्ष एगो का एगो का वाई, पश्चात यानी कि दोनों में क्या करेंगे 10-10 जोड़ देंगे, 10-10 जोड़ दिए। तब कह रहे कि दोनों की जो 10 वर्ष के पश्चात क्या हो जाएगी, तो दोनों की जो 10 वर्ष पश्चात आयु रहेगी वह सोनूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। तो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना रह जाएगा, यानी कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना रह जाएगा। कब, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद। तो अब देखिए इन दोनों की, अब कौन, सोनू की जो आयु है नूरी की आयु का 10 गुना यानी कि 2 गुना रह जाएगा। तो सोनू के पहले से नूरी क्या है 2 वर्ष 2 गुना पहले से ये, तो इसमें 2 का गुणा तो इसके बराबर होगा। यहाँ पे क्या करेंगे 2 का गुणा कर लेंगे, करेंगे तो कितना होगा यक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। यहां से कर लेंगे फिर अब यक्स एक्स प्लस, इसको कर लीजिए माइनस में इधर भेज लीजिए 2 को, तो हो जाएगा -2y बराबर में 20 माइनस 10। यहाँ से यक्स माइनस 2y बराबर -10, इक्वेशन 2 मान लेते, प्लस 10 बचेगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। तो अब इसे हम लोग करेंगे या तो यक्स को एक को किसी एक्स वाले को विलुप्त करें या वाई को विलुप्त, चूंकि विलोपन विधि से ही बनाना है तो हम लिखेंगे क्या, अगर देखिए विलुप्त करने के लिए देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एक्स है, एगो एक्स है कि नहीं। हमारी जगह 2 को पूरा करेंगे, वाई वाले को पूरा करना चाहते हैं तो क्या होगा, ज्यादा गुणा इसमें करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 1 और 2 को क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, एक समीकरण में से 2 को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। दोस्तों यहाँ आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का दिया जाता है, और इससे पहले एक अंश और हर बता ये भी दिया जाता है, यानी कि यह चैप्टर ही देखा जाए तो 2 चर वाले के समीकरण युग्म जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतर है। इसको आप लोग बहुत तरीके से अच्छे तरह से पढ़िएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा जरूर कमेंट में बताइएगा। चलते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाना, समीकरण 1 क्या यक्स माइनस 3y बराबर -10। यहाँ पे समीकरण 2 क्या है यक्स माइनस 2y बराबर 10। घटाना है ना तो चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह दोनों आपस में करेगा चूंकि प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस 3y में से 2y घटा कितना बचेगा -y बराबर, देखिए माइनस प्लस 10 20, माइनस खत्म, y बराबर 20। अब इस y का मान हम लोग या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में रख लेंगे, या तो 10 में रखें, अरे 1 में रखें या 2 किसी में रख लेते हैं। तो चलिए हम रख रहे हैं साधारण देखकर समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है तो यक्स माइनस 2y बराबर 10। यहाँ पे यक्स बराबर 2 गुण 2y का मान में क्या रखना है 20 रखना है। अब बराबर में हो जाएगा आपको 10, यही ना, 10 दुना के 20 बराबर 10। अब देखिए प्लस में बराबर से भिन्न जाएगा माइनस में, अरे माइनस से बराबर से भिन्न जाएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 10 प्लस 20, x बराबर 10 प्लस 20 बराबर 30। अभी हमने दोस्तों तो यहाँ पे निकाल लिया कि इन दोनों की जो वर्तमान में निकाले कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों 20 दुना के 40 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर गया था, 40 कर लेते हैं, 40 आए होगा 10, इसको ऐसे करते हैं 40 बराबर 10,
इसलिए 10 प्लस 40 बराबर 50। तो अब देखिए यहाँ से हमने निकाला है कि नहीं कि यहाँ पे x का मान हमने यानी कि नूरी का वर्तमान आयु क्या मान है x वर्ष, तो x का मान क्या है 50 और वायु के सोनू का आयु कितना मिला, तो यहाँ से मिला 20 वर्ष। तो लिखेंगे अतः सोनू की नूरी की आयु पहले ना, नूरी की वर्तमान आयु कितना है, यक्स बराबर 50 वर्ष। बहुत बुढ़ी थी, लड़की नहीं बल्कि आदमी औरत है। अब देखिए सोनू की आयु कितना है, सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y बराबर कितना दोस्तों, तो यहाँ से मिला है हमें 20 वर्ष। तो ये इसका ही आंसर है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो समझ में आया है तो क्या आप अभी भी नहीं कर सकते हैं? अरे यार कर दीजिए ना, काहे बार बार करवा रहे हैं, कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट ना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, अब यहाँ तक आज की क्लास में इतना ही रहेगा। चलेंगे कल के क्लास में मिलेंगे, तो कल के क्लास में आपके साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, 4, 5 यानी कि 3 क्वेश्चन कल देखेंगे। कल के क्लास में इस पर्सनाली खत्म करेंगे, चलेंगे हम लोग 3.5 की तरफ। तो चलते हैं, आज तक इतना ही, आपने अपना समय दिया, चलिए धन्यवाद।